हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शुभांगी फैमिली डेंटल केयर से। और आज का जो टॉपिक है एक्चुअली ये एक क्विक डिस्कशन है। कि कल मेरे पास में केस आया था जो कि एक लेडी है 58 इयर्स की, जिनकी ओरल कैविटी की जो पिक्चर है मैं वो ऊपर स्टिक कर दूँगी। तो जब वो आई मेरे पास में तो उनकी जो कंप्लेन थी वो ये थी कि इन्होंने एक या दो साल पहले इन्होंने कहीं से एक्सट्रैक्शन कराया था, जिसके जस्ट बाद से उनको ये काफ़ी सारे अल्सर्स उनके मुंह में हो रहे थे। और ये जो छाले थे इनके काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे और उनके पूरे ओरल कैविटी में, बकल साइड पे, पैलेट पे इनफैक्ट जो उनका थ्रोट रीजन था वहाँ भी वो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो इस केस में तो देखिए ये देख के लगता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंसरस ग्रोथ हो रही है। उन्होंने इसके पहले कई सारे डेंटिस्ट को रेफ़र किया, कई सारे फिजिशियंस को भी 2 साल में उन्होंने दिखाया और बस वो डॉक्टर्स बदलती जा रही थी। तो इस केस में क्या है कि तो जो फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उस पेशेंट की एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री, उसकी जो चीफ कंप्लेन है वो लेंगे। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको दिक्कत कब से हो रही है और आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो बताई कि उन्हें ये दिक्कत 1-2 साल से हो रही है और ये इनके अल्सर्स ऐसे हैं जो कभी आ जाते हैं, 1-2 दिन के लिए सही हो जाते हैं और फिर वो दोबारा चले जाते हैं। मतलब वो रिकरिंग अल्सर्स हैं, आते हैं जाते हैं ऐसे। बट वो इतना ज़्यादा है कि वो उसकी वजह से कुछ खा नहीं पा रही है। इनफैक्ट जो फ्लूइड डाइट है वो सिर्फ उस पर थी, जिसकी वजह से उनका जो भी डाइट थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। सेकेंड जो उन्होंने दिक्कत बताई कि ये अल्सर्स उनको इतना ज़्यादा पेन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। उन्होंने सारी मेडिकेशंस ले रखी हैं, सारी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स भी खा रही है, लेकिन तब भी उन्हें कोई भी आराम नहीं है। थर्ड जो चीफ कंप्लेन उन्होंने ये बताया कि उन्हें ये अल्सर्स जो है और जो थर्ड कंप्लेन उन्होंने बताया कि अल्सर्स काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, उनमें एक तरह का बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम जब भी हम ऐसे पेशेंट को हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि ऐसा तो नहीं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ऐसा तो नहीं है कि उस पेशेंट को कोई एक ऑलरेडी उसके ओरल कैंसर डेवलप कर गया है उसके माउथ में। तो देखिए ये जो सिम्टम्स हैं, जब भी आप ऐसे पेशेंट को देखें, जो सिम्टम्स आप प्रॉपरली उसको स्टडी करें और फिर आप बताएं कि इस सिम्टम से ये डिज़ीज़ रिलेट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस केस की बात करूँ तो जब मैंने इसका डायग्नोसिस किया और मैंने उनका पूरा हिस्ट्री उनकी ली, इनफैक्ट मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये आपको जो भी है ये अल्सर्स, ये आपको स्ट्रेस की वजह से तो नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में हुई हो जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो, बहुत ही स्ट्रेसफुल ऐसी कोई सिचुएशन जिस वजह से अल्सर्स तो नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं है, बट वो काफ़ी कंफ्यूज थी कि मे भी हो सकता है वो किसी किसी बात पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हो या कभी कभी नहीं भी होती है। तो इस केस में जो डायग्नोसिस निकल के आई, जो मैंने डायग्नोस किया, वो है एक लाइकेन प्लानस। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइकेन प्लानस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट मोडालिटी पे। सबसे पहले अगर आपके पास में एक लाइकेन प्लानस का पेशेंट आता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाइकेन प्लानस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब जो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ही अगेंस्ट एक सेल्स एंटीबॉडीज़ डेवलप करने लगते हैं। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास में आता है, सबसे पहले तो आप उनकी एक बिहेवियरल थेरेपी आप ज़रूर करें। उनको समझाएं कि देखिए ये एक तरह का कैंसर नहीं है और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, इनफैक्ट लेस दैन 0.5% चांस होता है कि ये एक कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड चीज़, आप उन जो भी आपका पेशेंट है आप एंड जो सेकेंड ट्रीटमेंट मोडालिटी आप पेशेंट को बताएं कि इसमें टाइम लगता है इस डिज़ीज़ से रिकवर करने में। एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा अपने किसी भी जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, आप कंटिन्यूसली आप उसी को दिखाएं। आप फ्रिक्वेंटली आप चाहें कि 1 हफ्ते में तुरंत ही डिज़ीज़ सही हो जाए, आपने मेडिसिन ले ली हैं, फिर आपने तुरंत अपना एक डेंटिस्ट चेंज कर दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको एक अपना प्रॉपर एक डेंटिस्ट आपको ढूंढना है, उसे आपको उस पर विश्वास करके आपको दिखाना है। उसकी जो भी बताई हुई मेडिकेशंस हैं, प्रेस्क्रिप्शंस हैं, जो भी वो स्टेरॉइड्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, विटामिन्स हैं, B12 वगैरह इसमें दिया जाता है, जो भी विटामिन C है, और जो भी उसकी डाइटरी चेंजेस हैं, जैसे कि इसमें लाइकेन प्लानस के केस में कहा जाता है कि जिसको लाइकेन प्लानस है तो वो टोमेटो हो गया, स्पिनच हो गया, या फिर कैरेट्स हो गया, या फिर टर्मरिक, इसका एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है, तो वो आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें।
सो अगर ऐसा केस आपके पास में आता है तो आप पेशेंट को समझाएं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, प्लस उसे आप बताएं कि ये नहीं, ये डिज़ीज़ ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं होती है, बट ये 50% अगर एक ये डेंटिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करता है और 50% ये एक पेशेंट के उसके विल पावर पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट खुद चाहता है कि उसकी ये डिज़ीज़ सही हो जाए तो उसको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ अडेप्ट करनी पड़ेगी, उसको अपनी डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसको जो प्रॉपर मेडिकेशंस में उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये सारी जो भी है लाइकेन प्लानस के बारे में, डिज़ीज़ क्यों होती है, बाकी इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और थर्डली ये बेसिकली ये विमेन में देखने को ज़्यादा मिलती है क्योंकि एक तरीके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, और इसकी जो भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है वो मैंने आपको सारी बता दिया है। कैसे आपको इस केस में डील करना है पेशेंट के साथ में, कैसे उन्हें समझाना है, कैसे उन्हें मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप सो अगर ऐसी बीमारी आपको कहीं देखने में मिलती है कि अगर ये है तो प्लीज़ आप जाइए और अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट लीजिए किसी भी डॉक्टर से, और ये बीमारी आपकी सही हो जाएगी। थैंक यू।